ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होता है, और हमने जो हमारे 3 3D शेप्स थी, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, उसके वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा। ठीक है ना, हम देखेंगे कि हमारी जो कोन होती है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ना हम पता है कि वॉल्यूम क्या होता है कि भाई कोई भी जो हमारी ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट कितना स्पेस एक्वायर कर रही है, उसका उस एरिया को, उस स्पेस को हम बोल देते हैं हमारा वॉल्यूम। ठीक है। अब क्या था कि जो 3 फिगर हमने लास्ट पढ़ी थी ना, वो थी स्ट्रेट, क्यूब, क्यूबॉइड और हमारा सिलेंडर भी। लेकिन जो कोन है ना वो हमारी स्ट्रेट नहीं होता, वो होता है हमारा थोड़ा स्लैंट में। तो मैं अगर मैं देखूँ, थोड़ा ड्रॉ करूँ ना, तो ये स्लैंट में है, देखो ना, ये चीज़ जिसको हम अपनी एल बोल देते हैं, जिसको हम एच बोल देते हैं। तो इसके दो, तो इसलिए इसका हम फाइंड नहीं कर सकते कि हम एरिया का बेस निकाल लें, सॉरी बेस का एरिया निकाल लें और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो 3 वीडियोस थी उसमें हमारा स्ट्रेट थी फिगर, तो इसलिए हमने एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर लिया था। बट यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके फाइंड करने के 2 तरीके हैं। पहले तो क्या है कि ये भी कर्व शेप्ड है, तो इसको भी हम एक कनेक्ट कर देंगे कर्व शेप से, सॉरी रेफरेंस लेंगे कर्व शेप का, जो कि है हमारी सिलेंडर। ये चीज़ दोनों कर्व्ड है, तो बता देगा भाई कितना स्पेस ले रहा है, यानी कि इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, ये चीज़ बोल सकते हैं। अब मान लो दोनों, अब सुनो, हमने एक कोन ली और एक हमने लिया सिलेंडर। कैसे? कोन की भी और हमारे जो सिलेंडर की थी, दोनों की हाइट और दोनों के रेडियस सेम है, यानी कि जो दोनों की हाइट होगी, जो ही रेडियस होंगे वो दोनों के सेम होंगे। रेडियस और हाइट इनकी है सेम भाई दोनों की। ठीक है। और दोनों होलो है, यानी कि खाली है, समझ लेते हैं हम। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले कोन को सैंड से भरा, सैंड यानी कि मिट्टी आप लगा लो। ठीक है, ये मेरा भाई ये है एच, और ये है हमारी कोन। में कोन बना लूँ यहाँ पे पहले। ठीक है, ये भी है, ये भी हमारा एच, और ये रेडियस, और ये भी हमारी रेडियस आर। ठीक है। तो मैंने अपनी कोन में सैंड डाली और उस सैंड को फिर मैंने हमारे जो सिलेंडर उसके अंदर खाली कर दिया। ठीक है। तो खाली करने के बाद ये कुछ इतना भरा, इतना, ये लगा लो, इतना फिल हो गया पेन का। ये कुछ इतना फिल हुआ, मैं हल्का हल्का सा ड्रॉ कर रही हूँ। ये कुछ इतना फिल करा। ठीक है। अब उसके बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ, मैंने उसके बाद क्या करा, सेकंड टाइम फिर हमने अपनी कोन को भरा। तो कोन को भरने के बाद अब जो उसने एरिया कवर किया, यानी कि अब उसने जो सिलेंडर भरा वो कितना भरा, ये 1 और ये 2, 2 टाइम्स भर दिया इस बार। पहले जितना पहले था उसका डबल ही होगा ना, क्योंकि ऑफ कोर्स है तो सेम ही, 2 बार भरा तो। ठीक है, ये 2 टाइम्स भर गया। फिर उसके बाद मैंने एक बार फिर अपनी कोन को लिया, सेंड से भरा और सिलेंडर के अंदर फिर से उसको भैया खाली कर दिया। ये 1 2 3। इस बार उसको कोन ने हमारा जो सिलेंडर था उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया। ये हो गया। ठीक है, इस बार इसने हमारे कोन को, हमारे सिलेंडर को, हमारी जो कोन है उसने कम्प्लीटली फिल कर दिया।
कॉर्नर बना लेती हूँ साथ के साथ यहाँ पे। ठीक है, वही सेम हाइट है जो हाइट हमारी सिलेंडर की है, और वही रेडियस है जो रेडियस हमारे सिलेंडर की है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता चला कि हमारी जो कोन है वो हमारे सिलेंडर को 3 टाइम्स में भर रही है, यानी कि 3 बारी में भर रही है। तो हमें पता है कि हमारा जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो क्या है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि उसने कोन ने इसको 3 बारी में भरा है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुआ फिर, इसका थर्ड। भाई फर्स्ट टाइम में इतना भरा था ना, सेकंड में इतना कर दिया, थर्ड में इतना कर दिया, 3 टाइम से बढ़ा है, यानी कि थर्ड टाइम हमारे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमारे कोन, मतलब हमारे 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1 टाइम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही है ना। तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक तरीका हो गया ये, और एक है सेकंड मेथड जो मैं बताने वाली हूँ, वो है इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये तो था एक्सपेरिमेंट जो करके देखा था। अब है जो बताने वाली हूँ वो है इंटीग्रेशन से। मैं इंटीग्रेशन समझाती हूँ कैसे। मान लो कि मैंने अपनी कोन को, मेरी जो कोन है ना, एक सेकेंड, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये कोन है। मैंने अपनी कोन को ना छोटे 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 में डिवाइड कर लिया, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, एक हो गया ये, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन। तो जब हम इनको अलग करेंगे तो ये एक सर्कल की शेप में तो होगा, मतलब ये ऐसी तो भाई, ये वाला हो गया, ये हो गया इससे थोड़ा छोटा, ये हो गया इससे थोड़ा और छोटा, और ये हो गया इससे और छोटा, तो ये भी तो कोन ही है। तो हमने क्या करा, अपने कोन को हमने कुछ इस तरह से कट कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे सर्कल मिल गए। अब इसी सर्कल की हेल्प से ना हम अपना वॉल्यूम फाइंड करते हैं। मान लो मैंने कुछ इस तरह से किया कि ये एक सर्कल ये बना, फिर मैंने एक सर्कल और निकाला इसमें से जो कि है ये, ठीक है, सेम सिलेंडर। अब मान लो जो ये बड़ा वाला सर्कल है, मतलब ये, इसकी तो हाइट है h, ठीक है, और इस वाले की हाइट हो गई मान लो मैंने x, ये चीज़ हो गई। अब जो मेरा छोटा वाला सर्कल है उसको तो मान लिया मैंने, उसका रेडियस मान लिया मैंने r, और बड़े वाले का रेडियस मान लिया मैंने r। ज़रूरी नहीं कि हम यही सर्कल लेंगे, इससे यहाँ भी ले सकते हैं, थोड़ा पास भी लग सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं। हमने 2 सर्कल लिया कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये राइट सर्कुलर कोन ही तो होती है। हमारे पे 2 ट्रायंगल बन गए ना, मालूम है, इस ट्रायंगल का नाम लिख देती हूँ, ODAB हो गया, C और D, ठीक है। मैं 2 ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल AOB। अब देखा जाए, ठीक है, 90 डिग्री ट्रायंगल है तो सिमिलर नहीं होंगे ट्रायंगल आपस में। भाई हमने सिमिलैरिटी का रूल पढ़ा है ना, कि जो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं उन ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो हम वही सिमिलैरिटी का हम अपना रूल अप्लाई कर लेते हैं। अब कैसे अप्लाई करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। ये रहा मेरा वो ट्रायंगल, मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। क्या क्या किया था इसका, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ये रेडियस है, इसका हमने रेडियस r मानी थी, इसको हमने कैपिटल R माना था, AOB लिया था, अब ठीक है, ACD माना था इस पॉइंट को, इसको इस छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट को मैंने x माना था, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल निकला इसकी हाइट क्यों मैंने माना था हमने h। मेरे पास 2 ट्रायंगल निकले, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल AOB।
ठीक है। अब क्योंकि हम सिर्फ हाइट और रेडियस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसके हाइट और रेडियस की ही बात बोलते हैं, यानी कि हाइट क्या है और इसका बेस क्या है। तो भाई सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या है? ए सी अपॉन में ए ओ, ये होगी मेरी हाइट, और रेडियस की बात करें तो सी डी अपॉन में ओ बी। तो भैया ए सी क्या हमारा, ए सी क्या निकला हमारा एक्स, और ए ओ क्या था हमारा एच, सी डी क्या हमारा आर, और यहाँ पे ओ बी है हमारा कैपिटल आर। मैं यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लूँ, एक्स आर अपॉन में एच, ये चीज़। अब हम क्या करते हैं कि हम, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैंने कहा था कि हमने इस कोन को छोटे 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 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर, वो सर्कल्स में डिवाइड किया जो कि ये बना, अगर मैं इन सर्कल्स, सभी सर्कल्स का एरिया फाइंड कर लूँ और सबको आपस में ऐड कर दूँ तो क्या हमारा वॉल्यूम का कोन नहीं निकल जाएगा? भाई मैंने क्या करा, सब वही हुआ ना कि एरिया ऑफ बेस और हाइट क्या हो गई वो चीज़, बट यहाँ पे हाइट स्ट्रेट नहीं है, वो चीज़ है कि जिस इतना एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो हमें वो वॉल्यूम दे देगा। वही चीज़ है यहाँ पर। भाई मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो मैं अगर सबसे पहले इसकी बात कर लूँ, इस वाले की, तो इसका अगर मैं एरिया निकाल दूँ, ठीक है, और उसी तरह बाकी के भी ट्रायंगल निकलेंगे, जैसे यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये एक सर, मान लो इसका रेडियस हो गया आर कैपिटल आर, ये वाला इसका रेडियस, मान लो इसका रेडियस हो गया R1, इसका हो गया R2, फिर इसका हो गया R3, ठीक है। ये काम होगा सबसे पहले तो इंटीग्रेशन से। दूसरी चीज़ क्या होगा, यहाँ पे किस पे वेरी कर रहा है, ये हाइट पे वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि पहले हाइट h थी, अब हाइट कुछ और हो गई, मतलब इस पे ही तो वेरी कर रहे हैं हमारा जो हमारा एरिया होगा। रेडियस तो हमारा सिंपल है, लेकिन हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं हमारी हाइट के ऊपर। तो हम अपना हाइट के ऊपर ही हम अपना इंटीग्रेशन लगा दें, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर और डी एक्स, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो किस में वेरी कर रही है, इस वाले रेडियस के लिए एक्स की फॉर्म में, और कहाँ से 0 से लेकर एच तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले हाइट आप यहाँ पे एच 0 रहेगी और यहाँ तक आते आते वो एच हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हमने इसकी हाइट के ऊपर इंटीग्रेशन लगाया। तो मैं आर की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, तो एक्स आर अपॉन में एच का होल स्क्वायर 0 एच, जो कि हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर खोल दिया। अब क्योंकि हमें वैल्यू, हमारा डिफ्रेंशिएशन जो है वो एक्स के ऊपर चल रहा है, तो बाकी वैल्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ को हमने निकाला बाहर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर 0 एच, लिमिट गई हमारी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला निकाल लूँ, पहले मैं इसको इंटीग्रेशन कर लेती हूँ, नहीं इंटीग्रेशन से एक्स क्यूब अपॉन में 3 0 टू एच, एक सेकंड होल्ड करना ज़रा, इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब ये चीज़ हमने निकाल दी, अब हम क्या करते हैं, हम एक्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में क्या था, एच का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही पाई आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में 0 का, तो भाई डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर हमारे न्यूमिनेटर में 0 है, तो हमारी ये वैल्यू तो 0 रही, और क्या बचा एक्स क्यूब अपॉन में 3, बाहर ले आए 1/3, तो एज इट इज़ रहा, पाई आर स्क्वायर एच क्यूब अपॉन में एच का स्क्वायर, कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/3 आर स्क्वायर एच। ये हमारा कोन का वॉल्यूम जो कि हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाला है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये 2 तरीके, हमने हाइट पे क्यों लगाया, क्योंकि जितने भी हम सर्कल ले रहे थे उसमें हमारी हाइट के ऊपर जा रहा था, हम हाइट के ऊपर ही तो सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम कुछ और शेप में डिवाइड करते तो हम किसी उसके ऊपर
इंटीग्रेशन लगाते, लिमिट हम उसके ऊपर लेते, बट क्योंकि हमने हाइट के ऊपर लिया तो हम इसके लिए हाइट लिमिट भी हाइट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जो कि 0 से h तक वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि जो सर्कल की हाइट थी पहले वो 0 थी, ठीक है, उसके बाद अगले वाले की मान लो x1 हो गई, उसके बाद x2 हो गई, उसके बाद x3 हो गई, एंड में जाके वो h हो गई। तो इसी पे तो वेरी कर रही है सारी वैल्यूज़। बाकी तो रेडियस तो चलता रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा हाइट चेंज हो रही है बार बार, इसलिए हमने हमारे हाइट के ऊपर हमारे इंटीग्रेशन लगाया और उसके आंसर को हमने निकाला 1/πr²h। और हमारा रेडियस वही पूरे कंप्लीट कोन का और हाइट हमारी कंप्लीट कोन की। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चलो भाई इस वाले में तो ये हो गई। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।